हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट है जो कि पता होना चाहिए, जो कि है रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरो। जो जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है रिलेशन? एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कैसे फाइंड करेंगे ये देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बी, ए और सी क्या है वो जानने के लिए हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देख लेते हैं। वो क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो ए है इसे बोला गया है, ये वाला ए जो है यहाँ से लिया गया है। तो ए हमारे क्वेश्चन का ए क्या है? हमारे क्वेश्चन का ए आपको देखना होगा, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से 1 हो गई। बी क्या होता है? बी एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है, तो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? माइनस 3, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 3। और सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, सी क्या हो गया? माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों चीज आ गया। अब हम इजीली अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी और माइनस और बी की जगह पे क्या डालना? माइनस 3। ठीक है, और ए क्या हो गया? ए की वैल्यू है हमारा 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/1, तो हो जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 3। अब अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो सी क्या है? सी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 1, तो -1/1 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर दी। हमें फाइंड करना था 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए ये चीज जो हमने निकाला, ये इस चीज, अब हमें क्या फाइंड करना है? तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा। ये कैसे हुआ? तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हुआ, और अल्फा यहाँ है तो इस वन को हमको बीटा से मल्टीप्लाई करना है और इस वन को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है, आपको पता होगा। तो अब यहाँ से हम देखिए, हमने पहले ही अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दिया था, तो ऊपर में हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि है 3 वो डाल देना है, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा जो कि हमने फाइंड किया तो आया है -1, तो यहाँ -1 डाल देंगे। तो 3 बाई -1 क्या होता है? -3 होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी -3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना करके समझ करके जाएं। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में 1 नंबर में या सब्जेक्टिव में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता ही है, तो आप प्लीज इसे अच्छे से रिवाइज करके समझ के जाएं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।